तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और वो हमने बहुत ही अच्छे से उसका एक मेथड कंप्लीट भी कर लिया था, जिसके अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है वो नए पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो आपको कैलकुलेट करनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ, जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस मेथड को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेथड आपको बैठे बैठे चक्री कर सकता है। चक्री कर सकता है ऐसे मेरा मतलब है बेटा एक बार के लिए घूम जाओगे, ठीक है ना। बट ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एक बार करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो तीनों चैप्टर है आपके, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों के अंदर ही कैपिटल एडजस्टमेंट है, और इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर आएगा। तो इसलिए कैपिटल एडजस्टमेंट को समझना मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन लेके चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं हम। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड था जिसमें हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे, फर्स्ट मेथड में कुछ ऐसा था कि जो नया पार्टनर आ रहा है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है मेरे दोस्तों, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, वो आपने कैलकुलेट करी थी। और ये कैपिटल आपने कैसे कैलकुलेट करी थी, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स की आपने क्या निकाली, कैपिटल। और उस कैपिटल से आपने क्या निकाली मेरे दोस्तों, टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल से फिर आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। और बड़ा ही इजी था वैसे, मेरे हिसाब से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुल मिला के बात ये थी कि जो नया पार्टनर था उस नए पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दे रखी थी। आपको यहाँ पर क्या करा आपने कि पुराने पार्टनर से नए पार्टनर की कैपिटल क्या करी मेरे दोस्तों, कैलकुलेट करी। अब जो इसका सेकंड मेथड आ रहा है, उस सेकंड मेथड में क्या करना है आपको। सेकंड मेथड में ऐसा है मेरे दोस्तों कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको करनी है एडजस्ट। अब भैया कैपिटल एडजस्ट करने का मतलब क्या हो गया, देखो ऐसा है कि पहले से फर्म में कुछ पार्टनर है जिन्हें हम बोल रहे हैं ओल्ड पार्टनर, और क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो यहां पर क्या आ रहा है, एक न्यू पार्टनर आ रहा है। तो भैया ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है, ये न्यू पार्टनर भी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, आप इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करो, रीफ्रेम कर दो। मतलब आपको क्या करनी है, इसकी ये जो न्यू पार्टनर है, इस न्यू पार्टनर की कैपिटल को लेकर टोटल कैपिटल निकालनी है, और इस टोटल कैपिटल से ओल्ड पार्टनर्स की क्या निकालनी है मेरे दोस्तों, कैपिटल निकालनी है। अब कैसे होगा, क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, ये तो हम क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। तो उसमें देखो थ्योरी के लिहाज से तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि यार ये क्या चल रहा है, सीधे प्रैक्टिकल हो रहा है। भैया सीधे प्रैक्टिकल ही होगा, इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं तो क्या करवाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है कि गौतम और याशिका आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st March 2018 was as follows. यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है, आपको पता ही है हम हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बाद में देखते हैं, पहले देखने का कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पर हमें अस्मा जो कि एक नई पार्टनर आ रही है, अस्मा इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट विद a capital of 2,10,000 rupees and 50,000 rupees for share of goodwill. इट वॉज डिसाइडेड दैट। अब देखो यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर जो नई पार्टनर आ रही है अस्मा, वो कैपिटल कितनी ला रही है हमारे को वो भी मेंशन है, और वो गुडविल कितनी लेके आ रही है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, एक काम करो, ये जितने भी पॉइंट है ये स्किप करो, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम पहले पढ़ लेते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है मेरे दोस्तों, उस फिफ्थ पॉइंट को देखना जरा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर to be in new profit sharing ratio on basis of capital of new partner. Any adjustment to be done through current account. अब आपको समझ में नहीं आया भैया ये क्या बोल रहा है, देखो एक बार वापस पढ़ता हूं। ये बोल रहा था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स वर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर ये बोल रहा है कि जो नए पार्टनर की जो कैपिटल आनी चाहिए, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर की जो कैपिटल आनी चाहिए,
वो कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो निकल के आएगा उनका नया, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, उसी रेशो में उनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल को बिल्कुल रीफ्रेम करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से हम उसे फ्रेम करेंगे। देखो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले अपन वही रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं वही बनाएंगे। तो यहां पर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा सबसे पहले फटाफट से खींच लेते हैं बिना किसी देरी के। ये खिंच गया है भैया हमारा रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले पॉइंट से करना शुरू करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है मशीनरी विल डेप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ पर मशीनरी को हमारे को कम करना है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी। तो मशीनरी को 10% से कम करना है, तो यहाँ पर 2,10,000 रुपए की मशीनरी है, तो 21,000 रुपए से मशीनरी कम हो जाएगी। अरे लिखा ही नहीं यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट जल्दबाजी में लिखना ही भूल गए। तुम भी ऐसे ही मत कर देना एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फर्नीचर बाय 5%, यहाँ पर फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है 5,000 रुपए से, तो आ जाएगा टू फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पर आ गया है मेरे दोस्तों 5,000। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, स्टॉक वॉज रीवैल्यूएटेड एट 2,10,000 रुपीज। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू हो गई है 2,10,000 रुपए, अंदर बैलेंस शीट में 1,40,000 रुपए दे रखे हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरीके से जो स्टॉक है वो बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, 60,000 इधर, 10,000 इधर, 70,000 रुपए से बढ़ गया है। तो आ जाएगा यहाँ पर बाय स्टॉक 70,000 रुपीज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स में पीबीडी बनाना है। अब जैसा कि बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई भी पीबीडी नहीं दिया गया है, तो पूरा का पूरा पीबीडी अभी क्रिएट होगा 10% से, तो भैया पीबीडी बनता है डेटर्स पे। डेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर 80,000 रुपए के, तो 80,000 का 10% हो गया मेरे दोस्तों 8,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पीबीडी, और ये 8,000 रुपए का पीबीडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है द कैपिटल ऑफ। अब देखो ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देते हैं क्लोज और बैलेंस निकाल के बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो अब हम बैलेंस निकालेंगे और उसका बैलेंस निकलेगा मेरे दोस्तों डेबिट साइड में, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर अपन लाइन ही खींच देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गई लाइन, इधर ये हो गई, और ये लाइन कंप्लीट आने दो। चलिए तो ऐसा है, यहाँ पर ये हो गया भैया 70,000, और इधर भी हम कितना कर देंगे 70,000, तो इधर कितना हो रहा है 26,000, तो ये हो गए, और 8,000 ये हो गया, इधर आ रहा है 34,000, तो 70,000 में से 34,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 36,000, और ये 36,000 निकल गया है आपका बैलेंस। यहाँ पर ये आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का नाम है गौतम और याशिका, दोनों में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो भैया दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है क्वेश्चन में, फटाफट से देखो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, तो 36,000, 9,000, 27,000 और 9,000, 27,000, और ये आ गया आपका 9,000, इन दोनों में बट गया और ये बट के सीधे बाहर यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है मेरे दोस्तों वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ और बना लेते हैं फटाफट से कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा। हाँ जी दोस्तों, परफॉर्मा बन गया है। तो परफॉर्मा बनने के बाद में अब हम फटाफट से इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में आपको पता ही है, जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बाय बैलेंस बीडी, जिसके अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होती है ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट के अंदर, वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो भैया दे रखी है यहाँ पर कितनी, 4 लाख, इसकी दे रखी है कितनी मेरे दोस्तों, 1 लाख। ये आ गया डैश। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें लिखना है कैश बाय कैश, जिसके अंदर जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है वो हम लिखेंगे। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया मेरे दोस्तों 2,10,000 रुपए की, ऐसे कैसे यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद में आ रही है बात के जो पार्टनर प्रीमियम का जो पैसा लेके आया है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो 50,000 रुपए हैं ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर किसने सेक्रीफाइस करा है और किसने गेन करा है ये हमारे को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक
परफॉर्मा बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो, एक काम करो, इसको ऐसे बिल्कुल वर्किंग नोट की जैसे डालो, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा मेरे दोस्तों ओल्ड माइनस न्यू करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, गौतम की, तो मेरे दोस्तों अगर गौतम की बात करें तो गौतम का ओल्ड रेशो क्या था? गौतम का ओल्ड रेशो था मेरे दोस्तों 3/4, और जो न्यू रेशो है वो न्यू रेशो यहाँ पर दे रखा है 3/8। ऐसे ही जो दूसरा पार्टनर है याशिका, तो याशिका का ओल्ड रेशो था मेरे दोस्तों 1/4, और यहाँ पर जो न्यू रेशो है वो आ रहा है 2/8। तो चलो फटाफट से इनका एलसीएम ले लेते हैं, और इनका एलसीएम कितना आएगा निकाल लेते हैं यार, यहाँ पर साइड में अलग से। 2 2 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 2 जा 2 2 4 4 जा 8। तो एलसीएम आ चुका है इनका 8, और यहाँ आ जाएगा 6 - 3, तो ये आ जाएगा 3/8, और इधर भी एलसीएम वही 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 - 2, तो ये हो गया भैया नील। कोई भी सेक्रीफाइस यहाँ पर जो याशिका है वो उसने नहीं करा है, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने करा है मेरे दोस्तों? गौतम ने करा है। तो यहाँ पर ये जो हमारे गौतम भैया हैं, ये गौतम भैया ही पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी गुडविल की राशि है, प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि जो कि दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में 50,000 रुपये की, ये पूरी की पूरी गुडविल हम किसको दे देंगे मेरे दोस्तों? गौतम को दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर, और प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी की पूरी गौतम को दे देते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये, और बाकियों में दोनों में डैश आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद में हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस यहाँ पर उतारते हैं, जो हमने लास्ट में प्रॉफिट निकाला था। तो बाय रिवैल्यूएशन उतार के यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 27,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 9,000 रुपये, और यहाँ पर ये फिर से डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर हम ये 4 आइटम लाइन से लिखते हैं हमेशा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? बैलेंस शीट को देखना होता है, और बैलेंस शीट में भी सबसे पहले कौन सी साइड देखनी होती है मेरे दोस्तों? लायबिलिटी साइड देखनी होती है। तो यहाँ पर फटाफट से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखो, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें क्या देखना होता है कि क्या कोई रिजर्व तो नहीं है। तो देखो हमने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नहीं है, तो हटाओ। अब आ जाओ किसकी तरफ में? असेट साइड की तरफ। तो असेट साइड में देखो, असेट साइड में हमें 3 आइटम में से एक आइटम देखना होता है, या तो गुडविल दे रखी होती है, या P&L का बैलेंस दे रखा होता है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होता है, या तो ये दे रखे हों या फिर ये तीनों ही दे रखे हों। तो हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी आइटम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में नहीं बटेगा। तो यहाँ पर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होता है? अब हम निकालते हैं मेरे दोस्तों इनका बैलेंस। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये 5th वाला पॉइंट जिसमें हमें कैपिटल एडजस्ट करने की बोल रहा है, इस पॉइंट के कारण ये जो आखिरी, ये जो लास्ट का मेथड है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसके एडजस्टमेंट को। जनरली क्या होता है, आप क्या करते हैं कि इसकी लगाते हैं टोटल, और टोटल लगा के इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर इस तरफ बैलेंस, और क्या करके लिखते हैं? टू बैलेंस CD करके यहाँ पर खुशी खुशी लिख देते हैं। और ये जो टू बैलेंस CD है, यही क्या हो जाती है? इनकी न्यू कैपिटल हो जाती है मेरे दोस्तों। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जो बैलेंस करके हमें कैपिटल निकालनी है ना भैया, वो कैपिटल हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कह रहा है कि जो सभी पार्टनर्स की कैपिटल है ना, वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए भैया। तो कैसे होगी यार? देखो ऐसा है, इधर देखो, इसको तो अपन हटा देते हैं और चलते हैं हमारे वर्किंग नोट की तरफ, और यहां हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कैसे करेंगे भैया एडजस्टमेंट? देखो ऐसा है, इसने बोला है कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है उससे क्या करना है आपको?
एडजस्टमेंट करना है। तो देखो जो नया पार्टनर आ रहा है आपकी अस्मा, जो आपकी नई पार्टनर आ रही है, ये कितने कैपिटल लेके आ रही है मेरे दोस्तों? 2,10,000 रुपए। और कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रही है मेरे दोस्तों? 3/8। 3/8 शेयर के प्रॉफिट के लिए ये बिजनेस में आ रही है। हम क्या करते हैं, इसकी कैपिटल लेते हैं और इसकी कैपिटल से निकालते हैं भैया टोटल कैपिटल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे भैया टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकलेगी कैसे? देखो ऐसा है कि 2,10,000 रुपए जो अस्मा की कैपिटल है वो ले लो, और अस्मा के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पर ये हो जाता है 2,10,000 इंटू 8/3। तो ये निकल के आती है भैया 5,60,000 रुपए। ये जो 5,60,000 रुपए निकल के आए हैं मेरे दोस्तों, ये कैपिटल निकल के आई है मेरे दोस्तों, टोटल कैपिटल निकल के आई है। टोटल कैपिटल का मतलब हो गया कि इसमें जो आपका गौतम है, गौतम की कैपिटल भी है, यासिमा की कैपिटल भी है और अस्मा की कैपिटल भी है। तीनों की कैपिटल मिला के इतनी कैपिटल बन रही है टोटल कैपिटल। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, इसने क्या बोला देखो पॉइंट के अंदर, द कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर वर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पार्टनरशिप कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए भैया। तो क्यों ना हम क्या करें, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दें। ये इधर गौतम की, इधर यशमा की, सॉरी यासिमा की, और इधर अस्मा की। तो भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3/2/3 बांट देते हैं इसको। 5,60,000 डिवाइड बाय 8, 70,000 इंटू 3, 2,10,000, 70,000 इंटू 2, 1,40,000। इसको ढंग से लिख देते हैं, 1,40,000, और इसकी भी वही 2,10,000। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों की जो कैपिटल है ना भैया, वो कैपिटल होनी चाहिए ये जो हमने अभी निकाली ना, ये इन तीनों की कैपिटल होनी चाहिए, ना कि जो तुम बैलेंस से निकालते हो यहां पर वो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल लिख देंगे। अब कैपिटल हमेशा क्या होता है, हम यहां पर जो आखिरी में बैलेंस निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? टू बैलेंस CD, ये जो हम निकालते हैं यही क्या होती है भैया, इसकी न्यू कैपिटल होती है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बैलेंस है ये बैलेंसिंग फिगर से ना निकालकर ये निकालना है मेरे दोस्तों वर्किंग नोट से, जो कि हमने अभी अभी निकाला। तो यहां पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 कि हमने ये जो कैपिटल है ये कहां से निकाली? वर्किंग नोट से निकाली है, ना कि बैलेंस निकाल के निकाली है, मतलब बैलेंसिंग फिगर से निकाली है। 2,10,000, 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। तो यहां पर मेरे दोस्तों देखो कि हमने क्या कर दिया है, यहां पर जो बैलेंस है जिसको हम न्यू कैपिटल भी बोलते हैं, वो बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर से ना निकालकर कैसे निकाला है? वर्किंग नोट से निकाला है। तो मेरे दोस्तों हमने क्या कर दी, इसकी कैपिटल निकाल दी। अब हमने क्या करा है, इस पॉइंट का भी आधा ही काम करा है। देखो हम इस पॉइंट को कहां तक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमने कर दिया कि कैपिटल को क्या कर दिया, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। बट अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, इनमें क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट क्या करना है, हमारे को निकालना है भैया, क्या इनका बैलेंस निकालना है। और जब हम बैलेंस निकालेंगे तो उस बैलेंस का एडजस्टमेंट किससे करना है भैया? करंट अकाउंट से करना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, वो एक चीज आपको ये समझना है कि जब भी हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। जब भी हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो किसी पार्टनर की कैपिटल तो पहले के मुकाबले हो जाएगी कम, और किसी पार्टनर की कैपिटल पहले के मुकाबले हो जाएगी मेरे दोस्तों ज्यादा। होगा क्या मेरे दोस्तों, जब जैसे हमने वर्किंग नोट से कैपिटल कैलकुलेट करी, तो हमने वो कैलकुलेट करके लिखी है यहाँ पर, हमने जो यहाँ पर जो कैपिटल लिखी ना, ये बैलेंस में ये 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000 रुपए, ये हमने कैलकुलेशन करके लिखी है। हम चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर जो पार्टनर है उनकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, बट अगर हम इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो एक्चुअल में उनकी कितनी कैपिटल है वो निकल के आ जाएगी। अब जो एक्चुअल में जो कैपिटल निकल के आएगी वो, और ये जो हमने अभी यहां पर कैपिटल लिखी है ये वाली कैपिटल, इन दोनों कैपिटल में मेरे दोस्तों डिफरेंस हो सकता है, या
तो ये नई वाली कैपिटल है, ये उस कैपिटल से ज़्यादा होगी या फिर क्या होगी मेरे दोस्तों, कम होगी। तो ये जो कम और ज़्यादा का के बीच का जो डिफरेंस होगा ना मेरे दोस्तों, इन दोनों डिफरेंस को हम क्या करेंगे, या तो थ्रू कैश इसका सॉल्यूशन कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, करंट अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, थ्रू कैश हो सकता है और थ्रू करंट अकाउंट हो सकता है। इस क्वेश्चन में उसने हमारे को बोला है कि एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। आपको क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किसके थ्रू करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, करंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों, देखो अब आप निकालो, देखो बैलेंस, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले गौतम का बैलेंस निकालते हैं मेरे दोस्तों। तो गौतम की ये जो क्रेडिट साइड है वो उसकी टोटल में लगा रहा हूँ, तो 4,50,000 और 27,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 4,77,000। तो ऑब्वियस, और इधर की डेबिट साइड टोटल कितनी आ रही है, 2,10,000 रुपए। तो ऑब्वियस बात है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 4,77,000 रुपीज की, तो ये आ गया। इधर भी हम वही लिख देंगे 4,77,000 रुपीज। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2,10,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस देखो, मैंने देखो ये जो बैलेंस शीट लिखा है ना, ये क्या करा है, दो लाइनें छोड़ थोड़ा नीचे लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो मैं बैलेंस निकालूंगा ना इसका, ये जो डिफरेंस अब मैं निकालूंगा, ये डिफरेंस क्या करूंगा, उस बैलेंस के ऊपर रखूंगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,67,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस के आगे क्या लिखूंगा मैं, ये आई है एडजस्टमेंट की अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो क्या होगी, अब इस पार्टनर की एडजस्ट होगी। और ये हमारे को एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, थ्रू करंट अकाउंट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी पहले हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर का निकाल लेते हैं। यासिमा का तो कुछ नहीं होगा, देखो यासिमा का इधर भी 2,10,000 रुपए है और इधर भी 2,10,000 रुपए है, इधर तो हो जाएगा बराबर, क्योंकि यासिमा का पहले से कुछ भी कैपिटल नहीं है। अगर पहले से किसी, जिसकी पहले से कैपिटल होगी, सिर्फ उसी की कैपिटल क्या होगी मेरे दोस्तों, एडजस्ट होगी। ठीक है, जो फ्रेश कैपिटल लेके आ रहा है उसका क्या एडजस्टमेंट करना। अब इसके बाद में यासिमा की बात करें, तो यासिमा का है मेरे दोस्तों 1,09,000 रुपए आ रही है क्रेडिट साइड की टोटल। पर इसकी जो डेबिट साइड की टोटल है वो आ रही है मेरे दोस्तों ज्यादा। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे और 1,40,000 रुपए ही यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे हम 1,09,000, तो आ जाता है मेरे दोस्तों 31,000 रुपए आ जाएंगे मेरे दोस्तों इधर। एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग हाईलाइट हो जाए। 31,000 रुपए इधर आ गए, और इसको भी हम कर देते हैं दूसरे कलर में 2,67,000। 2,67,000। अब देखो, गौतम का बैलेंस तो निकला डेबिट साइड में और याशिमा का बैलेंस निकला क्रेडिट साइड में। इसका मतलब मालूम है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गौतम है ना, उस गौतम का बैलेंस, उस गौतम का जो पैसा है एज ए कैपिटल, वो बिजनेस में पड़ा है ज्यादा। और हमने जो अभी कैपिटल निकाली 2,10,000 रुपए, ये हमने निकाली कम, और उसका पैसा पहले से बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, जो एक्सेस पैसा पड़ा है उसे निकाल के या तो ले जाएगा या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू गौतम करंट अकाउंट। और क्योंकि ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला तो इसके आगे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब वैसे ही यहां पर, अब देखो याशिमा की पहले से कैपिटल कितनी थी मेरे दोस्तों, पहले से इसकी कैपिटल थी 1,09,000, और अब हमने डिसाइड करा है कि इसकी कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, 1,40,000। तो यहां पर हमने जो अब नई कैपिटल इसकी कैलकुलेट करी है वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे और पैसा लेके आना पड़ेगा। तो या तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश, अगर हम एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करते हैं तो। पर हमें यहाँ पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, एडजस्टमेंट आपको किसके थ्रू करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय याशिका करंट अकाउंट, आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब जो इसका कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना मेरे दोस्तों, वो दो स्टेप्स में है। पहले स्टेप में तो आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है पार्टनर की। दूसरी स्टेप में क्या करना है, आपको नई कैपिटल और जो इनके बैलेंस से जो ओरिजिनल कैपिटल निकल रही है वो कैपिटल, दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या करना है, एडजस्ट करना है। या तो हम कैश के थ्रू एडजस्ट कर देंगे या फिर करंट अकाउंट के थ्रू क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, किसी की कम निकल रही है, किसी की ज्यादा निकल रही है। जिसकी कैपिटल पहले के मुकाबले कम हो गई है वो अपना पैसा निकाल के ले जाएगा,
और किसी की कैपिटल अगर पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है तो उसको उस ज्यादा कैपिटल बनाने के लिए पैसा लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका बन गया है। अब फटाफट से हमें क्या बनाना है, बस बैलेंस शीट बनानी है मेरे दोस्तों। तो चलो बैलेंस शीट का परफॉर्मा खींच लेते हैं। चलो फटाफट असेट्स और लायबिलिटीज लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सीधे बनाना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर की। तो क्या क्रेडिटर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आया कि मेरे दोस्तों? नहीं, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आया क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर आ जाएंगे आपके ऐसे के ऐसे 50,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बिल्स पेबल में क्या कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो 30,000 रुपीज़ का बिल्स पेबल आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद में इसने दे रखी है मेरे दोस्तों कैपिटल। तो हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे मेरे दोस्तों, तीनों की कैपिटल लिख देंगे, जिसमें आपकी कैपिटल आ जाएगी किसकी? गौतम की कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद में याशिका की कैपिटल आ जाएगी और अस्मा की कैपिटल आ जाएगी। और ये कैपिटल कहाँ है भैया? देखो ये रही कैपिटल आपकी 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। 2,10,000 और 1,40,000, 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। तो ये हो रही है मेरे दोस्तों शायद 5,60,000 इनकी टोटल कैपिटल हो रही है तीनों की मिला के। अब ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, एक आइटम और आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर, और वो है ये करंट अकाउंट का बैलेंस। ये जो आपने करंट अकाउंट यहाँ पर निकाला है मेरे दोस्तों, ये करंट अकाउंट आपको कहाँ पर लिखना है? बिल्कुल कैपिटल के साथ में ही, कैपिटल के नीचे। कौन सा? गौतम वाला। गौतम वाला तो जाएगा लाइबिलिटीज साइड के अंदर और याशिका वाला आएगा असेट साइड के अंदर। ठीक है, तो गौतम वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, गौतम करंट अकाउंट 2,67,000, 2,67,000 आ जाएगा गौतम करंट अकाउंट। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका ध्यान रखना, करंट अकाउंट लिखना मत भूल जाना बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि अगर तुम करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में लिखना भूल गए तो बैलेंस मैच नहीं करेगा भैया, परेशान होते रहोगे। ध्यान रखना, जो करंट अकाउंट कैपिटल के साथ में लिखा है हमने, वो कैपिटल के साथ ही नीचे आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, और जो दूसरी तरफ हमने क्रेडिट साइड में जो लिखा है वो बिल्कुल वहीं से नीचे उतर के असेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम असेट साइड देख लेते हैं। असेट साइड में सबसे ऊपर ही ऊपर आ रहा है फर्नीचर। क्या फर्नीचर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज हुआ? फर्नीचर, हाँ जी, फर्नीचर 5,000 रुपये से क्या करना है हमारे को? कम करना है। तो 55,000 रुपये का क्या आ गया? हमारा फर्नीचर आ गया। उसके बाद में अगर बात करें स्टॉक की मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर स्टॉक को रिवैल्यूएट कर लिया था 2,10,000 रुपये से, तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया है। उसके बाद में हम बात करें भैया डेटर्स की, तो डेटर्स में, हाँ, डेटर्स के अंदर पीबीडी हमने बनाया था मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे पीबीडी। कितना बनाया था? ये रहा 8,000 रुपये का हमने यहाँ पर पीबीडी बनाया था, यानी 10% हमने यहाँ पर पीबीडी बनाया था। पीबीडी हम यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72,000 मेरे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कैश की, कैश बाद में लिखते हैं, पहले मशीनरी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी की प्राइस में भी मेरे हिसाब से 10% से कमी आई थी। तो 2,10,000 जो था हमारा, 2,10,000, इसमें हम 10% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,89,000। 1,89,000 की आ गई भैया दोस्तों आपकी मशीन। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ के क्या? कैश मेरे दोस्तों। तो कैश में तो क्या है, पहले से हमारे पास में कैश कितना पड़ा है मेरे दोस्तों? 90,000 रुपीज़ का। और ये जो नया पार्टनर है ये क्या क्या लेके आया वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर नया पार्टनर 2,10,000 रुपये तो लेके आया मेरे दोस्तों कैपिटल के, और 50,000 वो लेके आया किसके? प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो कुल मिला के 2,60,000 रुपये वो लेके आया। तो 90,000 प्लस 2,60,000 रुपये, तो ये हो जाते हैं 3,50,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ मेरे दोस्तों, अभी फिर भूल गए। यहाँ पर जो रिवैल्यू अपना जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, उस कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो याशिका का करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये हमारे को कहाँ उतारना पड़ेगा? असेट साइड में उतारना पड़ेगा 31,000 रुपये का। तो यहाँ पर आ जाएगा याशिकाज करंट अकाउंट, और कितना था ये? 31,000 है ना? हाँ, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 31,000 रुपये का। अब क्या करना है? अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो और लगाओ भैया टोटल। चलो
सबसे पहले हम टोटल लगाते हैं भैया लाइबिलिटी साइड की 50,000, उसके बाद में 30,000, उसके बाद में 5,60,000 और 2,67,000 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है 9,07,000 रुपये मेरे दोस्तों। लाइबिलिटी साइड आ रही है हमारी 9,07,000 रुपये। बस अब असेट साइड भी आ जाए तो मज़ा आ जाए भैया। 55,000, उसके बाद में 2,10,000, उसके बाद में 72,000 और आगे बढ़ते हैं 1,89,000 हो जाएगा, उसके बाद में 3,50,000 हो जाएगा, उसके बाद में 31,000 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आपको, 9,07,000 रुपये हमारी जो असेट साइड है उसकी भी टोटल आ गई है। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा बेहतरीन तरीके से खत्म हो चुका है। कैसा लगा भैया बताओ, अपने विचार कैसे हैं वो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये यहाँ पर घुमाता है, यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट में ये जो येलो वाली साइड है, ये जो येलो में आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, बस आप ये देखो, आपको ध्यान बस इतना रखना है कैपिटल एडजस्टमेंट में कि जो हम ये बैलेंस सीडी करके जो हम न्यू कैपिटल निकालते थे ना मेरे दोस्तों, ये आपको लिखना तो है वहाँ पर बैलेंस, पर ये बैलेंस करके नहीं निकालना है। ये कैसे निकालना है, वर्किंग नोट से। और वर्किंग नोट से कैसे निकालेंगे, ये जो न्यू पार्टनर आएगा ना, इस न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी उस कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे। और टोटल कैपिटल निकालने के बाद में ये जिस रेशो में भी बांटने की बोले उस रेशो में बांट देना। इस क्वेश्चन में तो उसने बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया इक्वल कर दो सबको, तो भैया 1:1:1, तो तीनों की कैपिटल इक्वल हो जाएगी। या फिर वो क्वेश्चन में कोई नया ही रेशो बता देगा कि आप एक काम करो, इसको 3:2:1 में बांट दो, तो 3:2:1 में बांट देंगे। भैया क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोल रहा है ना यार, उसको खुश कर दो तुम, तो बस वो जिस रेशो में बांटने की बोल रहा है उस रेशो में बांट दो। बांट के फिर वो कैपिटल कहाँ लिखनी है आपको, बैलेंस सीडी के अंदर लिख देनी है मेरे दोस्तों। एक बार जब आपने बैलेंस सीडी के अंदर वो कैपिटल लिख दी, इसका मतलब ये हो गई उनकी न्यू कैपिटल। अब आपने लिख तो दी न्यू कैपिटल, पर न्यू कैपिटल ऐसे ही नहीं हो जाती मेरे दोस्तों। या तो उनकी जो ओरिजिनल कैपिटल है वो रहेगी कुछ अलग, भाई बैलेंस वो तो बैलेंस से करके पता चलेगा ना हमारे को ओरिजिनल कैपिटल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे अब। और जब हम बैलेंस निकालेंगे तो किसी की तो कैपिटल पड़ रही होगी कम और किसी की कैपिटल पड़ रही होगी मेरे दोस्तों ज़्यादा। तो कम और ज़्यादा तो हो सकता है किसी का बैलेंस तो डेबिट साइड में आए, किसी का बैलेंस क्रेडिट साइड में आए। ये भी हो सकता है कि दोनों का ही बैलेंस किस साइड में है, डेबिट साइड में, या फिर दोनों का ही बैलेंस किस साइड में आ जाए मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड में। कुछ भी हो सकता है, आपको तो बस क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। और वो बैलेंस का एडजस्टमेंट करना है आपको किसके थ्रू, या तो करंट अकाउंट के थ्रू या फिर कैश के थ्रू। अगर वो कैश से करने को बोलेगा तो ये जो हमने बाय याशिका करंट अकाउंट लिखा है और यहाँ पर टू गौतम करंट अकाउंट लिखा है ना, यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, टू कैश और बाय कैश, और बात खत्म। समझ रहे हो, अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगा जब तो टू कैश और बाय कैश आ जाएगा। और अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है मेरे दोस्तों तो फिर तो ये यहाँ पर करंट अकाउंट हमारे को लिखना पड़ेगा। जब कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर वो जो कैश है उस कैश का एडजस्टमेंट जब हम कैपिटल के जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में जब कैपिटल कैश लिखेंगे तो उस कैश के अंदर क्या कर देंगे, उसको ऐड और लेस करके उसकी टोटल निकाल देंगे। एक कैश वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे तब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर क्योंकि हमारे को इसको और अच्छे से समझना अभी और ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक या दो क्वेश्चन जो भी होंगे वो और ले लेंगे। और साथ साथ में आपको भी क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्तों। मैं बार बार हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना मेरे दोस्तों, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने हाथों से प्रैक्टिस करें ये क्वेश्चंस की, और इस टॉपिक के और क्वेश्चंस अपनी बुक में देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं। बाकी तो क्या है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ में, और इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए जय हिंद।